नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आपने देखना शुरू किया है लाइव स्थिति। देखिए, बिहार वाले जब कुछ करते हैं ना तो कमाल करते हैं और ऐसा कमाल कि पूछिए मत। देखिए, मेरे साथ इस वक्त न्यूज रूम में दो ऐसे शख्स बैठे हैं। पहले का परिचय है अविनाश तिरंगा जी और दूसरे का परिचय है हसनैन आजिम जी। और इन दोनों ने ऐसा धमाल मचाया है। 21 मार्च, 22 मार्च, 23 मार्च को पटना के ज्ञान भवन में रिन्यूएबल एनर्जी एंड ई व्हीकल एक्सपो 2025 का आयोजन किया जा रहा है। राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान उद्घाटन करने आ रहे हैं। आप कहेंगे यह कौन सी बड़ी बात हो गई, लेकिन बड़ी बात है जनाब, जो हमें बताया अविनाश तिरंगा जी ने, जो आयोजन समिति के चेयरमैन हैं, और हसनैन आजिम साहब जो ट्रेजरर हैं, कि भाई हमने तो एलन मस्क की कंपनी टेस्ला को बुला लिया। तो एलन मस्क की कंपनी टेस्ला पहली बार बिहार आ रही है। टाटा तो आ ही रही है और कुल 86 कंपनी बिहार में आ रही है, 86 कंपनियां। तो इस एक्सपो का उद्देश्य क्या है, हमने अविनाश तिरंगा जी से समझा, हमने हसनैन आजिम जी से समझा। तो इनका कहना है कि देखिए, जो ईवी है, अब जमाना क्या है, प्रदूषण कम करो, पेट्रोल डीजल की खपत कम करो, पेट्रोल डीजल महंगा भी है, तो इलेक्ट्रिक व्हीकल। लेकिन तमाम रास्ते में समस्याएं भी हैं। इसके साथ सोलर एनर्जी और बैटरी, इन्वर्टर। तो हम सबसे पहले अविनाश तिरंगा जी, जो देखिए मुजफ्फरपुर से आते हैं और वहां ऑक्सीजन मैन के रूप में भी जाने जाते हैं। जब कोरोना था तो यह कंधे पर ऑक्सीजन रखकर लोगों की जान बचा रहे थे। अविनाश जी, बहुत स्वागत है आपका। तो आप करने जा रहे हैं एक्सपो 2025। इसका उद्देश्य क्या है? आरिफ मोहम्मद खान आ रहे हैं, राजू सिंह आ रहे हैं, किरार गुप्ता आ रहे हैं, और देखिए 86 कंपनियां बिहार में एक साथ। कैसे आप देखिए कैसे कमाल कर रहे हैं, बताइए ये क्या होने जा रहा है और कैसे होने जा रहा है? अक्षय ऊर्जा जी, और मतलब ईवी अक्षय ऊर्जा और जो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल है, जी जी, बिजली की गाड़ी जो हम लोग करते हैं, जी इसका एक एक्सपो लगा रहे हैं जी। इसमें 86 कंपनियों को हमने आमंत्रित किया और वे काम शुरू हो चुका है ज्ञान भवन में। 21 मार्च को उद्घाटन होगा। 21, 22, 23 जी। 3 दिनों तक। 3 दिनों तक? जी, 3 अच्छा। दिनों तक एक पर एक जो भी नया नया आविष्कार है गाड़ियों का, बिल्कुल, और उसका मॉडल है, सब वहाँ रहेगा। लोग आएंगे, देखेंगे। अच्छा, मॉडल भी रहेंगे? जी, मॉडल भी रहेंगे। पहली बार ऐसा एक्सपो हो रहा होगा? पहली बार हो रहा है। हाँ। इलेक्ट्रिक व्हीकल का जी। और उसको आइए देखिए। अगर आपको लगता है कि नहीं इसको मुझे लेना है तो ऑन द स्पॉट आप बुक भी ले भी सकते हैं, हम बुकिंग करा सकते हैं। बुकिंग करा सकते हैं जी। वैसी कंपनियां जिनका डिस्ट्रीब्यूशन सिर्फ बिहार में नहीं है, वो कंपनियां भी रहेंगी? जी, वो भी रहेंगी और टेस्ट ड्राइव भी आप ले सकते हैं। अच्छा, हाँ। और आप उसको अगर बुक करते हैं तो आपको मिल भी जाएगा वो जी। और जो भी कंपनियां आई हैं उनका अगर मतलब कुछ कंपनियों का यहाँ डिस्ट्रीब्यूटर नेटवर्क है और कंपनियों का डिस्ट्रीब्यूटर नेटवर्क बनना है, उसके माध्यम से लोग व्यवसाय शुरू कर सकते हैं। बिहार के लोगों को व्यवसाय का मौका भी दे रहे हैं। व्यवसाय का तो 86 कंपनियां आ रही हैं अविनाश तिरंगा जी, उनमें कितनी कंपनियां हैं जिनका डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है और जो नहीं है वह बिहार में पैर फैलाने जा रहे हैं? मतलब उसमें से 15 से 20 कंपनियों का नेटवर्क है। बस ऐसे ही बिहार पिछड़ा नहीं है। जी। आने के लिए कंपनियां तैयार नहीं थी, काफी मेहनत करना पड़ा। आने के लिए कंपनियां तैयार नहीं थी। हाँ। लगभग 7-8 महीने से हम लोगों ने दिन रात एक किया है। पूरे देश में हमारे लड़के ने विजिट किया, हमारी टीम ने विजिट किया, हम लोग गए हैं, मिले हैं जी, तब जाकर 86 कंपनियां तैयार हुई हैं। अच्छा। और इसके साथ रोजगार का बड़ा एक आयाम। हाँ, बिल्कुल। तो ये जो आप एक्सपो करा रहे हैं ग्रीनो वेब के तहत करा रहे हैं, तो ग्रीनो वेब के ट्रेजरर हैं हसनैन आजिम साहब। देखिए, हमने कहा कमाल की बात, 86 कंपनी आ रही है, लेकिन एलन मस्क, देखिए अभी तो पूरे देश में, पूरी दुनिया में हंगामा मचा है। ग्रोक लेकर आ गए और इंडिया में मोबाइल सर्विस प्रोवाइडर हैं सबसे बड़े जियो और फिर सुनील मित्तल, दोनों के साथ टाई अप। अब उनको आप एलन मस्क की कंपनी को भी, टेस्ला को भी बिहार बुला रहे हैं। यह कैसे संभव हो पाया कि एलन मस्क की कंपनी टेस्ला को आप बिहार बुला रहे हैं? देखिए, बिहार में अभी इंडस्ट्री की बहुत आवश्यकता हम लोग महसूस कर रहे हैं। बिल्कुल। जिससे एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो। हमने बहुत सारी मल्टीनेशनल कंपनियों से संपर्क किया। जी। उसमें हमने टेस्ला से भी संपर्क किया, उनको हमने आमंत्रित किया कि आप बिहार आइए। बिहार में लोग आना नहीं चाहते थे। नहीं आना चाहते। लेकिन हम लोगों ने कन्विंस किया कि नहीं, आप आइए। बिहार एक ऐसा हब है जहाँ पे
बिहार ने हिंदुस्तान को बहुत कुछ दिया। अच्छा, बिल्कुल बिल्कुल, ज्ञान तो दिया ही, लेकिन बिहार में वो चीजें अभी नहीं हो पा रही हैं। हम उसको यहाँ पे ला कर साबित करके दिखाएंगे। अच्छा, उसमें जो कंपनियां हैं उनको हम एक ऐसा प्लेटफॉर्म दे रहे हैं कि वो यहाँ पे एक बिजनेस लगाएं, बढ़ाएं जी। उस बिजनेस में इस प्लेटफॉर्म पे जो लोग दूसरे जगह कई जगह जाते हैं वो एक ही प्लेटफॉर्म पे आएंगे। डायरेक्ट कस्टमर से डीलिंग होगी बिजनेसमैन की, बिल्कुल डायरेक्ट बिजनेसमैन को डीलर से, बाकी लोगों से होगी, कंज्यूमर को भी होगी, कंज्यूमर को भी फायदा होगा। कंज्यूमर को फायदा, वो डायरेक्ट कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। एक साथ में 10 कंपनियां लगी हुई हैं, वो एक बार में 10 कंपनियों से बात कर सकते हैं और उसमें बार्गेन कर सकते हैं। बार्गेन कर सकते हैं। ये कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट जब तक नहीं बनेगा, अच्छा, हाँ, तो रेट कम नहीं होगा जी। तो हमारा मकसद है कि यहाँ पे एक कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट बनाकर इंडस्ट्रीज को लाया जाए, ला करके जॉब अपॉर्चुनिटी दी जाए, क्रिएट किया जाए। और बिहार में सबसे बड़ा, आज की तारीख में सबसे बड़ा जो एम्प्लॉयमेंट सेक्टर है वो इलेक्ट्रिक व्हीकल है। हर जिला में कम से कम 17,000 नहीं, मैं आता हूँ, जो आप टोटो की बात कर रहे थे, आज आजिम साहब ने बताया कि देखिए जो ये कह रहे थे कि कंपनियों को जब आप बुला रहे थे तो वो बिहार आने से संकोच कर रहे थे, दिक्कतें, एलन मस्क को बुला लेना, उनकी कंपनी को बुला लेना, मतलब उनके रिप्रेजेंटेटिव आएंगे, तो क्या परेशानी थी, क्या लोग सोचते हैं बिहार के बारे में, आने से क्यों डर लगता है? अविनाश तिरंगा जी। सर, यहाँ मैन्युफैक्चरिंग लोग को ट्रांसपोर्टेशन ज्यादा लगता है जी, असेंबल करके यहाँ काम कर रहे हैं। असेंबल करके मतलब इंडिया में नहीं, बिहार में। अच्छा, हाँ, तो बिहार में कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट नहीं है किसी कंपनी की, किसी भी कंपनी की, चाहे वो बैटरी हो, चाहे कुछ भी हो, इन्वर्टर हो, चाहे, हाँ, सब असेंबल हो रहा है, क्योंकि 28% जीएसटी है। ये तो देशव्यापी है ना, देशव्यापी है, लेकिन सरकार अगर कुछ नया करना है, बिहार को उद्योग का हब बनाना है, बिहार इंडस्ट्रियल पॉलिसी में यदि हाँ कुछ करना चाहे तो आपको कुछ तो विशेष रियायत देना हो। जीएसटी काउंसिल में बात करके हम लोगों ने बियाडा में बात किया, सुनील। अच्छा, आपने बियाडा में बात की? नीतीश मिश्रा जी को बुलाया, उद्योग मंत्री को? जी, बुलाया। अच्छा, हाँ, बिल्कुल। वहाँ हमने वहाँ जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है सुनील कुमार सिन्हा जी, उनसे हमने मिला बियाडा में। उन्होंने मुझे कहा कि मैं प्रयास करूंगा कि इलेक्ट्रिक व्हीकल का एक हब बनाओ 200 एकड़ का। 200 एकड़ का हब बनाओ इलेक्ट्रिकल व्हीकल का? जी, अच्छा। उन्होंने कहा कि आप 86 कंपनियां हैं, इनसे बात कीजिए और उनको मैं जगह उपलब्ध कराता हूँ। अच्छा। और ये जो समस्याएं हैं, सरकार जमीन देने के लिए तैयार है? जी, जमीन ही नहीं, जो समस्याएं हैं उसका भी समाधान करने का उन्होंने आश्वासन दिया है। इंफ्रास्ट्रक्चर देंगे, सिंगल विंडो सिस्टम लाएंगे। अच्छा। और उन्होंने कहा कि आप तैयारी कीजिए, 86 कंपनी में से 20 से 25 कंपनी अगर तैयार हो जाती है तो मैं 200 एकड़ का एक ईवी पार्क बना कर दूंगा। ईवी पार्क बना कर जमीन की कमी नहीं है। और जो समस्याएं हैं उसके लिए भी बात होगी, आप लोग बात उठाइए और जीएसटी काउंसिल में बात उठेगी और इस पर सरकार से सहयोग लेकर इसको कराया जाएगा। अच्छा, तो आपने कहा कि देखिए सरकार तैयार है, सरकार ने जब कहा कि हम यह करना चाहते हैं तो जो कंपनियां आ रही हैं उनके प्रतिनिधियों से आपने बातचीत की कि बिहार मदद करना चाहता है? हाँ, वो लोग तैयार है, बोले कि अगर हमको सहयोग मिलेगा तो हम लोग करेंगे। वो लोग इसीलिए नहीं आना चाहते हैं कि अगर बिहार जा रहे हैं तो कई तरह की समस्याएं हैं। अच्छा। और ये क्योंकि सिंगल विंडो सिस्टम ही अगर शुरू कर दिया जाता है, सरकार अगर सही से सपोर्ट करे, इस टेबल से उस टेबल दौड़ना नहीं पड़े, इस टेबल से उस टेबल पर दौड़ना पड़ता है बिहार। आप उन्होंने कहा कि अगर आप रजिस्ट्री करा रहे हैं उद्योग के लिए तो उसका फ्री है, स्टैम्प ड्यूटी फ्री है, बिल्कुल, कन्वर्जन चार्ज फ्री है। लेकिन उसके लिए जितना दौड़ना पड़ता है उससे कम कन्वर्जन चार्ज लगता है। अच्छा, उससे कम कन्वर्जन चार्ज लगता है। अच्छा, देखिए अविनाश तिरंगा जी बिहार की क्या परेशानी है यह भी बता रहे। हसनैन आजिम साहब, आप कह रहे थे, टोटो की बात कर रहे थे, देखिए जिसे हम लोग हवा हवाई कहते हैं और कहीं कहीं उसका आतंक भी देखने को मिल जाता है। लेकिन यह सही है कि जब से यह टोटो आया, रिक्शा युग समाप्त हो गया है, जिसे लोग पैरों से खींचते थे और अच्छा भी नहीं लगता था कि आप लाट साहब की सवारी कर रहे हैं। लेकिन यह टोटो जो है अभी तो सब बाहर से ही बन रहे हैं और आप बता रहे थे 17,000 प्रत्येक जिले में रजिस्टर्ड है। ये जो टोटो है, जो कंपनियां हैं, जब कोरोना खत्म हुआ तो लोग जो अपने गांव आए, यहाँ पे कोई रोजगार नहीं था, ये मानते हैं ना? हाँ, ये मानते हैं, रोजगार नहीं था। और उनको ट्रेवल करने के लिए हाथ रिक्शा खत्म हो गया, बिल्कुल। तो अब कहीं ना कहीं साधन चाहिए। सबसे सस्ता साधन अभी भी ट्रांसपोर्ट का पूरी इंडिया में सबसे ज्यादा रोजगार देने वाला ये टोटो रिक्शा है। बिल्कुल। लोग, बंदा आता है, किसी की गाड़ी लेता है, 300 रुपया उसको एजेंट देता है और दिन भर चलाता है, 1,000-1,500 रुपया कमा लेता है। उसका घर का खर्चा तो चल रहा है। बिल्कुल चल रहा है खर्चा। और जो आप आंकड़े बता रहे हैं 17,000 एक जिले में, 17,000, हाँ, और बिहार में 38 जिले, तो करीब करीब 6 लाख लोगों को
तो रोजगार तो मिला हुआ है, ये रजिस्टर। लेकिन हम यह भी देखते हैं बिना नंबर वाले भी खूब चल रहे हैं। बिना नंबर वाले भी चल रहे हैं। उसकी समस्या क्या है कि जो गाड़ी लेके ये कंज्यूमर आ रहे हैं ना, उनके पास उतने पैसे नहीं हो पाते हैं कि वो एक्स्ट्रा रजिस्ट्रेशन और ऑल करा सके। उसमें कराने में कम से 15 से 20 हजार रुपया खर्चा आता है। वो उसको बचाने के लिए ये लोग ऐसा कर रहे हैं। ऐसा करते हैं, हाँ। लेकिन हम उनको कन्विंस कर रहे हैं, नहीं आप कोई जो भी करना है आप लीगल वे में करो, रजिस्ट्रेशन करा लो। उसमें थोड़ा सा एक बार लगेगा, लेकिन बाकी के लिए आराम है। लेकिन इस एक्सपो से इस इंडस्ट्री को, जो टोटो इंडस्ट्री है या उनके जो प्रोडक्ट बना रहे हैं, उन्हें क्या फायदा मिलेगा बिहार में? देखिए, एक्सपो से एक बहुत बड़ा फायदा ये है कि जितनी भी रिक्शा चल रहे हैं हर साल 2 साल के बाद उनको सेल चेंज करना पड़ता है। 2 साल के बाद सेल चेंज करना। अच्छा, बैटरी चेंज। और बैटरी जो थी अभी लीड एसिड की बैटरी चल रही थी। हम लोगों ने एक नई टेक्नोलॉजी यहाँ पे लाए और जो कि मार्केट से चीपर रेट में लाए। अच्छा, वो लिथियम की बैटरी है। बिल्कुल। तो हम लोग लिथियम की बैटरी को भी लॉन्च कर रहे हैं यहाँ पे। अच्छा, लिथियम की बैटरी अपना हम लोग मैन्युफैक्चरिंग यूनिट यहाँ बैठा रहे हैं। हाँ। और लिथियम बैटरी हम ऑलरेडी ट्रायल हम लोगों ने 1 साल से किया है और वो हमारा ट्रायल सक्सेस रहा है। पहले वाली बैटरी से ज्यादा सस्ती है और ज्यादा टिकाऊ है? पहले वाली बैटरी से सस्ती है और टिकाऊ है जी। 3 साल की वारंटी के साथ वो बैटरी आ रही है। और पहले यही बैटरी 90,000 से 1,15,000 मिलती थी, जो हम यहाँ पे 55 से 65,000 के बीच में उपलब्ध करा रहे हैं। अच्छा, ये हम लोगों ने अभी स्ट्रेटजी बनाई है, जिसका लॉन्चिंग हम लोग इस एक्सपो में करेंगे। जी। अच्छा, एलन मस्क जो कंपनी आ रही है, टेस्ला आ रही है, वो क्या लेकर आ रही है बिहार में, क्या दिखाएगी एक्सपो में? वो अपना लिथियम बैटरी भी, और उसका है कि चार्जिंग स्टेशन। हाँ, देखिए ये एक बड़ी समस्या है। हमने ईवी गाड़ी खरीद ली और मुझे 400 किलोमीटर के सफर पर जाना है, बीच में चार्जिंग कहाँ होगा, कैसे होगा, यह सुविधा अभी बिहार में मैसर नहीं है। देखिए कई जो दूसरे प्रदेश है वहां तो दिखाई पड़ जाता है, लेकिन बिहार में अभी भी कमी है। तो जब तक यह चार्जिंग स्टेशन वाली समस्या दूर नहीं होगी, कैसे ईवी का मार्केट बिहार में बनेगा? नहीं, उसके पर सरकार भी प्रयास कर रही है। विधानसभा में भी क्वेश्चन उठा था इस बार इस बजट सत्र में। और टेस्ला की जो प्रस्ताव है भारत सरकार के साथ, बिहार सरकार के साथ, और हम लोगों ने जो बात किया है उसमें है कि एक उसके बड़ा एजेंडा है जिसका यहाँ खुलासा वो लोग करेंगे। अच्छा। और हाईवे तो है ही, शहर में भी, और ऐसा व्यवस्था करना है कि आने वाले समय में जैसे आप गैस सिलेंडर बदलते हैं उस तरह बैटरी बदल दिया जाएगा। बिल्कुल, अलग अलग जगह व्यवस्था होगी जी। और आपका बैटरी निकाला गया, एक चार्ज लेकर, और दूसरी बैटरी आपको लगा देगा, आप आगे बढ़ रहे हैं। इस तरह की व्यवस्था करने की मतलब कि आगामी योजना है। में चार्जिंग स्टेशन की जो समस्या है वो दूर हो जाएगी। हसन नाजिम साहब, आप यह कह रहे थे कि टोटो के साथ एक और समस्या आती है कि देखिए गरीब लड़के हैं, गरीब परिवार है जो रोजगार खोज रहे हैं, वे लोग इस पैसे में आ रहे हैं, कम पढ़े लिखे लोग हैं, लेकिन बैंकों की मदद नहीं मिल पाती है जब यह लेना चाहते हैं। हाँ, ये एक समस्या है जी। वो बैंक जो है, गवर्नमेंट बैंक जो है वो फिनांस नहीं कर पाते जी। ये प्राइवेट फिनांसर लोग फिनांस करते हैं। ज्यादा महंगा पड़ता होगा? थोड़ा महंगा पड़ता है, लेकिन एम्प्लॉयमेंट जनरेट उससे भी हुआ है जी, उससे भी एम्प्लॉयमेंट जनरेट हुआ है। और टेस्ला ने एक चीज़ और किया है जिसका एक हमने भी एक यूनिट लिया है उसका। अच्छा। कि जो बैटरी वहाँ चला रहे हैं वो उसको रिफर्बिश करके भी हम उनको दे रहे हैं। अच्छा, ये भी कर रहे हैं। उसमें ज़्यादा खर्चा नहीं है, कम खर्च में उसको 1 साल के लिए हम लोग रिफर्बिश कर देते हैं। टेस्ला यहाँ पे ला रही है। टेस्ला ला रही है। उससे है कि उनका टेस्ला का डिस्ट्रीब्यूटर से बिहार में ले लिया है? डिस्ट्रीब्यूटरशिप नहीं लिया है। हमने उसका एक यूनिट यहाँ एस्टेब्लिश करने की बात की। अच्छा। हमने कुछ एडवांस किया है। अच्छा। और उसका यूनिट हम एस्टेब्लिश करेंगे। यूनिट एस्टेब्लिश करेंगे। अच्छा। ये जो अभी बिहाड़ा से जो पार्क बनाने की 200 एकड़ का जी, उस पार्क में हम लोग उनको लेके आएंगे। आप उनको लेकर के आएंगे। अच्छा, आप ये जो एक्सपो कर रहे हैं, यह एक्सपो सभी के लिए खुला होगा, कोई भी आ सकता है, कोई भी जा सकता है, या कोई, क्योंकि राज्यपाल भी आ रहे हैं, तमाम वीआईपी भी रहेंगे, तो यह आम जनता है जो वहाँ आ सकती है? जी, निःशुल्क एंट्री है। अच्छा। और मेला जो लग रहा है मेन हॉल में लग रहा है, और वीवीआईपी गतिविधि बगल वाले बिल्कुल हॉल में है, और इसलिए कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी और एकदम बिंदास लोग आ सकते हैं, बिंदास आ सकते हैं। हाँ। नई टेक्नोलॉजी को देखें, समझे, और आने वाला ईवी का ही युग है। सेल्फी ले सकते हैं। जी, सेल्फी ले सकते हैं, और ईवी को समझने का समय है अभी से। आप समझ जाएंगे तो इस पर आप नया प्रयोग कर सकते हैं, नई गाड़ियां ले सकते हैं। अभी महंगा है इलेक्ट्रिक गाड़ी, लेकिन आने वाले समय में सस्ता कंपटीशन जैसे जैसे बढ़ेगा। अभी तो स्टार्टअप है, तो स्टार्टअप में तो हर चीज बिल्कुल रिसर्च चल रहा है। जी।
तो लेबर सप्लायर हम हैं। हाँ, तो उसका भी एक लेबर सप्लायर हम हैं। हाँ, लेबर सप्लायर हम हैं, या तो पीला बिहार की रहती है। तो इसको हमको उद्योग यहाँ आए, हमारे लोग यही काम करें, यही उद्देश्य है। इसके कारण हम लोगों ने एक नए चीज को शुरुआत करने का प्रयास किया, उसको लेकर आगे बढ़ रहे हैं। हसनैन आजिम साहब, देखिए प्रदूषण की चिंता सबको है और जो हवा में जहर फैला है, तो ये जो आपका प्रयास है, एक्सपो जो है, एक्सपो 2025 जो ग्रीनो वेव आयोजित कर रहा है, इस प्रयास से यदि सफलता मिलती है तो प्रदूषण को, हवा में जो हम लोग बिल्कुल जहरीला सांस ले रहे हैं, उसे कितना नियंत्रित किया जा सकेगा? इसको बहुत हद तक नियंत्रित कर सकते हैं हम लोग। इसमें हम लोगों ने जो प्रयास किए हैं और जो हम लोगों का एक मॉडल हम लोग तैयार कर रहे हैं, उसमें बहुत हद तक फायदा होगा। आज की तारीख में पटना है, मुजफ्फरपुर है, सबसे ज्यादा पॉल्यूटेड सिटी है। बिल्कुल। तो वहाँ पे जो मेजर आपको जंक्शंस हैं या डेंस पॉपुलेटेड एरिया है, जहाँ ये पेट्रोल और डीजल की गाड़ियाँ चल रही हैं, वहाँ पे इलेक्ट्रिक व्हीकल चलेंगे तो पॉल्यूशन कम हो जाएगा। पॉल्यूशन कम हो जाएगा। और दूसरी लिथियम बैटरी जो हम लोग ला रहे हैं, उसमें भी पॉल्यूशन कम होगा। उसमें जो आप लीड एसिड बैटरी जो है, वो जो स्मोक देती है, उसमें वो स्मोक नहीं आता है। वो जहरीला स्मोक। बिल्कुल। प्लस उसको जब हम डिस्ट्रॉय करते हैं तो उसमें भी जहरीला गैस निकलता है। लेकिन लिथियम बैटरी में ये चीजें नहीं है, ये चीज नहीं। अच्छा अविनाश जी, ये बताइए, देखिए अब सरकार की एक और चिंता होती है बिजली को लेकर, और इस पर बहुत ही जोर दिया जा रहा है, सोलर एनर्जी। तो सोलर एनर्जी की दिशा में आप लोग कुछ नहीं कर रहे हैं? एक्सपो में कुछ बताने नहीं आ रहे? नहीं, सोलर वाले भी हैं। सोलर वाले भी आ रहे हैं? अच्छा, सोलर वाले भी आ रहे हैं। और जो नई योजनाएं हैं जी, उसके बाद तो सरकार सब्सिडी भी दे रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ये सब बहुत चिंतित है जी। और उसके कई स्टॉल भी होंगे जी, और नए प्रयोग जो उन्होंने किया है उसको बताएंगे। और हर घर में जो अभी सिस्टम लग रहा है, एनर्जी आप उत्पादित कीजिए, सर अगर एक्स्ट्रा है तो आप बिल्कुल बेच दीजिए, सरकार को बेच दीजिए। तो इस तरह का जो है, यह धीरे धीरे इस पर बहुत काम हो रहा है जी। और हमको लगता है कि सैकड़ों कंपनियां बिहार में काम कर रही हैं। उसमें कुछ अच्छी कंपनियां जो हैं वहाँ आई हैं, और उन लोगों का प्रयास है कि अच्छा नेटवर्क और रोजगार का बहुत बड़ा अवसर है इस एक्सपो के। रोजगार का अवसर मिलने वाला है। अच्छा, ये कितने बजे से कितने बजे तक चलेगा? सुबह 9 बजे से लेकर शाम के 7 बजे तक। तो चलिए देखिए, सुबह 9 बजे से लेकर शाम के 7 बजे तक एक्सपो 2025 पटना के ज्ञान भवन में 21 मार्च, 22 मार्च, 23 मार्च। आप भी जाकर देखिए, मैं भी जाकर देखूंगा कि क्या बिहार में, और एलन मस्क जरूर देखेंगे वो कौन सा प्रोडक्ट लेकर आ रहे हैं। क्योंकि आज कुछ भी करें, यदि सुनीता विलियम्स लौटी हैं धरती पर, तो उसमें भी एलन मस्क का बड़ा योगदान है। तो अविनाश तिरंगा जी थे और हसनैन आजिम साहब, आप दोनों को बहुत बहुत शुक्रिया। आपसे मिलेंगे जब आपका एक्सपो लगा रहेगा, और फिर बताएंगे कैसा परफॉर्म कर रहे हैं आप लोग और बिहार कैसा रिस्पांस कर रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। और चलते चलते हम अपने दर्शकों से कहते हैं, यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल लाइव से को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा, और यदि इस वीडियो को फेसबुक पेज के माध्यम से पेज को लाइक कीजिएगा। हैंडल एक्स पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।